वेलकम टू यू ऑल टू दिस न्यू चैनल। स्वागत है आप सभी का। हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे आंसर राइटिंग के प्रैक्टिस करते हैं सीजीपीएससी मेंस के लिए। उसके बाद हम डेली वहाँ पे आंसर को डिस्कस करते थे, बट वहाँ पे मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि रिकॉर्डिंग देने में मुझे कुछ समस्या हो रही थी और ओरली अच्छे से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वहाँ पे विजुअल रिप्रेजेंटेशन की कमी थी। तो उस कमी को दूर करने के लिए मैंने कुछ एक नया करने का प्रयास किया है। तो अब से हम यहाँ पे यूट्यूब पे चीज़ों को क्लियर से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन था लॉग के ज्ञान मीमांसा की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो हम डेली एक एक क्वेश्चन एक एक फिलोसोफर को लेके चल रहे हैं, और हमारा इस कड़ी में हमारा अगला जो फिलोसोफर है वेस्टर्न फिलोसोफर विच इज़ जॉन लॉक, ठीक है। तो हमारा जो सीजीपीएससी का सिलेबस है उसमें क्लियर लिखा हुआ है जॉन लॉक ज्ञान मीमांसा, जॉन लॉक एपिस्टेमोलॉजी, और उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लॉक के ज्ञान मीमांसा की व्याख्या करिए, ठीक है। तो हमें इसकी व्याख्या करनी है। इंग्लिश में लिखा हुआ है एक्सप्लेन लॉक्स थ्योरी ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा इसके बारे में बेसिक समझते हैं। तो जो जॉन लॉक थे वो जो फिलोसॉफी के जो ज्ञान मीमांसा जो दर्शन का जो ज्ञान मीमांसा वाला जो शाखा है उसके प्रणेता हैं। इंग्लिश में इसे एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे ये क्या होता है। और ये अनुभववाद के समर्थक हैं, एम्पिरिज्म, ठीक है। इसको भी हम अच्छे समझेंगे। और ये इंग्लैंड के थे, 17th सेंचुरी इनका समय काल रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंग्लैंड एंड 17th AD। बट अगर आपके पास कंटेंट नहीं है 15 नंबर वाले क्वेश्चन में, तो आप एक पैराग्राफ इसको थोड़ा एक्सटेंड करने के लिए डाल सकते हैं, ताकि आपका जो आंसर है वो खाली खाली न लगे और आपके जो पॉइंट्स में बार बार रिपीट ना हो करके आप ये सब चीज़ें डाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अब देखते हैं कि इस पर हमें आंसर में क्या लिखना है। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो सिर्फ 4 नंबर का था, तो उसमें हमको थोड़ी सी बातें लिखते हैं। उसमें हम अनुभववाद को सिर्फ डील कर देंगे तो वो आंसर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मैं जो आपको बताऊंगा वो 8 नंबर और 15 नंबर के हिसाब से बताऊंगा, ताकि अगर भविष्य में ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो उसको भी आप आराम से डील कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमने पहले बताया था, जो जॉन लॉक हैं वो ज्ञान मीमांसा के तर्क को ज़्यादा महत्व देते हैं। इनसे पहले के जो लोग थे वो लोग तत्व मीमांसा को ज़्यादा समर्थन करते थे, तत्व मीमांसा को समर्थन करते थे। लेकिन जो लॉक हैं उन्होंने तत्व मीमांसा की जगह ज्ञान मीमांसा पर जोर दिया है, ठीक है। तो अब समझते हैं तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा होता क्या है। ये 2000 सीजीपीएससी 2021 का क्वेश्चन भी है। तो जहाँ भी हम दर्शन में, फिलोसॉफी में स्टडी ऑफ नॉलेज करते हैं, हम जहाँ पे भी ज्ञान की बात करते हैं, ज्ञान के स्रोत की, ज्ञान की प्रामाणिकता की, ज्ञान की सीमाओं की जहाँ हम बात करते हैं, जहाँ भी हम ज्ञान की बात करते हैं वहाँ पे वो ज्ञान मीमांसा होता है। यहाँ पे आपको एकदम क्लियर दिख रहा है, जो हमारा शब्द से ही बहुत क्लियर है। ज्ञान मीमांसा मतलब यहाँ पे ज्ञान की बात होगी। उसी प्रकार तत्व मीमांसा, जिसे हम मेटाफिजिक्स बोलते हैं, ज्ञान मीमांसा को हम बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी, और तत्व मीमांसा जो है इसको हम बोलते हैं मेटाफिजिक्स। यहाँ पे स्टडी ऑफ रियलिटी होती है, तत्व की, मतलब चीज़ों की बात होती है, जगत की बात होती है, नेचर ऑफ एक्सीडेंट की बात होती है, और जगत की, विश्व की, यूनिवर्स की और गॉड की भी यहाँ बात होती है। तो बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे ज्ञान की बात होती है ज्ञान मीमांसा में, तत्व मीमांसा में तत्व की बात होती है, और तत्व चूँकि कण कण भगवान है तो भगवान की भी यहाँ बात होती है, ठीक है। तो हमारा जो है अभी स्टडी का पर्पस हो गया ज्ञान मीमांसा है, क्योंकि हमारे जो फिलोसोफर हैं वो ज्ञान मीमांसा को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। और ज्ञान मीमांसा में भी दो चीज़ें होती हैं, एक बुद्धिवाद और एक अनुभववाद। तो अब अगर हमारा जो अगला है, ये जो थे ये अनुभववाद के समर्थक थे। अब अगर हम अनुभववाद को समझ जाएंगे तो हमारा जो जॉन लॉक का फिलोसॉफी हम उसको पूरा समझ जाएंगे। तो अब देखिए हम आप इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसे हम एम्पिरिज्म बोलते हैं, अनुभववाद, ठीक है। अनुभववाद में क्या होता है, जैसा कि नाम से अगेन इट इज़ वेरी क्लियर। यहाँ पे चूँकि ये ज्ञान मीमांसा का भाग है तो यहाँ हमेशा ज्ञान की बात होगी। तो अनुभववाद का अर्थ होता है एक्सपीरियंस थ्रू आवर सेंसेस इज experience to our senses and our senses also the source of knowledge। so हम जो अनुभव करते हैं अपने सेंसेस, अपने इंद्रियों का इस्तेमाल करके जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, अपने जो किसी चीज़ों को टच करके हम जो एक अनुभव लेते हैं, किसी चीज़ को, किसी खाद्य पदार्थ को हम टेस्ट करके जो अनुभव लेते हैं, उससे जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसे ही हम वही हमारा ज्ञान का सच्चा स्रोत है, ऐसा हम एम्पिरिज्म अनुभववाद में समझते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा जो इस
वीडियो लेक्चर का जो मोटो है ये है, हमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट इसको समझना है, इसके बाद हम किसी सोर्स से देख के उसको जब हम अच्छे से समझ जाएंगे तो हम उसको अपने आंसर के फॉर्म में थोड़ा उसको एडजस्ट करके लिख सकते हैं। बट मोर इंपॉर्टेंट चीज़, अंडरस्टैंडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे फिलोसोफर हैं, कम से कम 16-17 तो वेस्टर्न फिलोसोफर ही हैं, तो चीज़ें बहुत मिक्सअप हो जाती हैं। लेकिन अगर आप अच्छे समझे रहेंगे, अंडरस्टैंडिंग में अगर फोकस रहेगा, तो आपको याद करने में और चीज़ों को डिस्टिंग्विश करने में, अलग अलग करने में आपको सहायता मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने अनुभववाद पढ़ा। अनुभववाद क्या होता है? एम्पिरिज्म, सोर्स ऑफ नॉलेज। यहाँ पे क्या होता है? हमारा इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय अनुभव, ठीक है, एक्सपीरियंस थ्रू आवर सेंसेस। अब चलिए एक चीज़ और पढ़ते हैं हम आगे, प्रत्यय, जो इनके चीज़ों को क्लियर करेगी आगे। तो जो हमारा जॉन लॉक का जो सिद्धांत है ज्ञान मीमांसा, इसके 3 उद्देश्य हैं, ठीक है। ज्ञान मीमांसा बेसिकली, ज्ञान मीमांसा के भी और हमारे जॉन लॉक के फिलोसफी के भी 3 उद्देश्य होते हैं। एक्चुअल में बहुत होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे उद्देश्य हैं, बट हम इस 3 को ही हमारे सिलेबस में पढ़ेंगे। तो पहला, ज्ञान के मूल स्रोत क्या है। दूसरा, ज्ञान की प्रामाणिकता क्या है। ज्ञान की सीमा क्या है। तो हम उससे बात करेंगे एक एक करके। तो पहले हम स्रोत के बारे में बात करते हैं, जो हमारा सोर्स क्या है। उससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं, प्रत्यय, आइडिया क्या होता है। तो इसको ध्यान समझिएगा, अगर आप ये समझ जाएंगे तो आपका आधा काम क्लियर हो जाएगा। तो जो प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय काफ़ी लोग पढ़ते हैं, बट उनको समझ नहीं आता कि प्रत्यय होता क्या है। मैं उनको बताता हूँ प्रत्यय क्या होता है। तो एक एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, शायद जॉन लॉक ने भी एग्जाम्पल इस्तेमाल किया था, तो हम इसको अपने आंसर में लिख सकते हैं। मान के चलिए रियलिटी जो है, यहाँ पे एक चेयर रखा हुआ है, ठीक है, कुर्सी रखी हुई है। तो जब हम इसे देखते हैं अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करके, हमने आंखों का इस्तेमाल करके हम इसे देखते हैं, तो जब उसको देखने के बाद भी जब हम वहाँ से हट जाते हैं, तो भी हमारे दिमाग में एक चेयर की इमेज बनती है, चेयर का एक फोटो बनता है। तो जो हमारे दिमाग में जो उसकी छाप बनी है, वही प्रत्यय है। और यही जो प्रत्यय है, यही हमारे ज्ञान का स्रोत है, ठीक है। जो प्रत्यय है, आइडिया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज द ओनली सोर्स ऑफ आवर नॉलेज। और इनका मानना है, जॉन लॉक जी का मानना है, जो माइंड है बचपन में वो ब्लैंक होता है, कोरा कागज होता है, और जैसे जैसे हम देखते हैं, चीज़ों को सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में प्रत्यय आता है, और वही प्रत्यय हमारे ज्ञान का सोर्स है, ठीक है। तो पहली चीज़ पर हम फोकस करते हैं, ज्ञान का सोर्स। तो क्या होता है सोर्स ऑफ ज्ञान? सोर्स ऑफ नॉलेज इज व्हाट? इंद्रियानुभव। इंद्रियानुभव मतलब एक्सपीरियंस थ्रू 5 सेंसेस। जो अपने 5 सेंसेस से हम अनुभव करते हैं, जो हम चीज़ों का प्रत्यय लेते हैं, वही हमारा असली ज्ञान है, और उसके अलावा कोई ज्ञान नहीं है। उससे पहले जो भी था, बचपन में जब हम थे, तो हम वो सब कोरा कागज था, ठीक है। अब जो इंद्रियानुभव है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो सोर्स ऑफ नॉलेज है, इंद्रियानुभव तो है ही, बट उसके 2 प्रकार हैं, ठीक है। तो 2 सोर्सेस आर देयर। फर्स्ट इज संवेदना, सेकंड इज स्वसंवेदना। तो हम इसको अच्छे से समझेंगे, संवेदना क्या है और स्वसंवेदना क्या है। संवेदना को हम बोलते हैं सेंसेशन, और स्वसंवेदना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो हम इसको समझते हैं अच्छे से, संवेदना क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो हमने जो पहले अभी प्रत्यय की बात की थी, हमने जो यहाँ पे देखा था कि ये चेयर है, और चेयर का हमारे दिमाग में एक इमेज बन गया, ये होता है संवेदना। तो जो सीधे बन गया, इसमें हमने कुछ दिमाग नहीं लगाया, तो ये क्या हो गया? संवेदना, जो हमको इनपुट मिला बाहर से। और इस संवेदना में जब हम चिंतन ऐड कर देते हैं, ठीक है, जब हम चिंतन ऐड करते हैं, मतलब अपने माइंड का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हो जाता है स्वसंवेदना, रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये हमारा बन गया संवेदना और स्वसंवेदना। और यही 1 + 2 को अगर हम मिला देंगे, तो संसार में जितने भी ज्ञान हैं, उनका जो सोर्स है वो संवेदना और स्वसंवेदना है, ठीक है। सेंसेशन एंड रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हम अपने ऑब्जेक्टिव के बारे में जो बात किया था पहले, उसको हमने यहाँ पे लिख के रखा है। तो 3 ऑब्जेक्टिव हैं, अकॉर्डिंग टू ज्ञान मीमांसा और ऑल्सो अकॉर्डिंग टू लॉक। ज्ञान का स्रोत हमने पूरा पढ़ लिया। तो हमने पूरा ऊपर जो पढ़ा था, ज्ञान का स्रोत ही था संवेदना और स्वसंवेदना। दूसरा आता है ज्ञान की सीमा। तो जो ज्ञान की सीमा है वो काफ़ी सीमित है, क्योंकि हमारा दिमाग जो पहले कोरा कागज है, ठीक है। उसके बाद हम अपने लाइफ टाइम में जितने प्रत्ययों को हम ले पाते हैं अपने इंद्रियों से, उतना ही तक हमारी ज्ञान सीमित है। तो ये एक सीमित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और तीसरा होता है ज्ञान की प्रामाणिकता। तो जो प्रामाणिकता की जो बात है, उस पर हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारा जो प्रत्यय बना है, ठीक है, प्रत्यय वस्तु का स्पष्ट प्रतिनिधित्व अगर कर रहा है, तो वो ज्ञान प्रामाणिक ज्ञान है। तो मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कि आपने जो चेयर देखी थी, कुर्सी देखी थी, ठीक है, तो चेयर देखा था आपने,
चेयर का एकदम सटीक दिमाग में इमेज बनाया तो वो हो गया एक प्रामाणिक ज्ञान। बट अगर आप यहाँ पे आपने एक रस्सी देखी, ठीक है, आप बट उसको रस्सी को देख के वहाँ पे थोड़ा अंधेरा है आपके दिमाग में, वो एक स्नेक बन गया, ठीक है, सांप जैसा बन गया वो, तो ये ज्ञान प्रामाणिक नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रत्यय है, आइडिया जो हमारे दिमाग में बन रहा है वो कितना स्पष्ट प्रतिनिधित्व कर रहा है हमारे उस वस्तु का। तो अगर वो बहुत अच्छी तरीके से स्पष्ट रूप से प्रतिनिधित्व कर रहा है तो ज्ञान हमारा प्रामाणिक हो गया, ठीक है। तो ये हमारा पूरा जॉन लॉक का ज्ञान विमानक सिद्धांत था, लॉक एपिस्टेमोलॉजी। इस पे मैंने आपको जितना कंटेंट बताया है, हमारे यहाँ पे पर्पस था कि कॉन्सेप्ट को समझना। अब हम कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो हम इसमें अपने अकॉर्डिंग 4 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर, 15 नंबर किसी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जो लोग अगर नहीं जान रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम एक टेलीग्राम चैनल पे आंसर राइटिंग की डेली प्रैक्टिस करते हैं। उस पर हम एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन डेली सॉल्व करते हैं और उस क्वेश्चन के माध्यम से उस पर मैं अपने रिव्यू देता हूँ अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, एंड उसके बाद हम उस कॉन्सेप्ट पे चर्चा करते हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर आंसर को चलिए, हमारे ग्रुप पे काफ़ी लोगों ने आंसर लिखा है, तो चलिए 2-4 अच्छे आंसर पढ़ते हैं, ठीक है। तो लेट्स क्विकली गो टू अवर चैनल एंड देन रीड सम आंसर्स। सो लेट्स रीड, ओके, सो ओके, लेट्स रीड दिस वन इज़ अ वेरी गुड आंसर। सो यहाँ पे ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर कैसे करना है, ठीक है, 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए। तो लॉक के ज्ञान मीमांसा की व्याख्या कीजिए। तो लॉक बुद्धिवाद के बजाय अनुभववाद के पक्षधर थे। ज्ञान मीमांसा का उद्देश्य यह जानना है कि ज्ञान के मूल स्रोत क्या है, ठीक है। ज्ञान स्रोत अनुभव है। इंद्रानुभव द्वारा हमारे ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया होती है। अनुभव के 2 स्रोत हैं, संवेदना, बाह्य, ठीक है, संवेदना और स्व संवेदना, जो मैंने बताया था। तो जो हमने 3 चीज़ों की बात की थी, काफ़ी परफेक्ट आंसर है। ये हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है। ये मधु जी का आंसर है, तो ऑल ग्रेट गोज टू मधु, ठीक है। एंड इन्होंने 3 चीज़ों की बात की है और इन्होंने बहुत सही तरीके से समझाया। इन्होंने जो पहला पार्ट है स्रोत को इन्होंने अच्छा डील किया है, और प्रामाणिकता और सीमा को बहुत थोड़ा डील किया है, जो कि क्वेश्चन का डिमांड था। हम अगर हमारा जो मेन है संवेदना और स्वसंवेदना की बात ही हम कर देंगे तो हमारा उत्तर बहुत सटीक हो जाता है। प्रामाणिकता और सीमा की बात हम थोड़ी करेंगे, ठीक है। तो आप इसको पॉज करके आप आंसर को पढ़ सकते हैं। इट इज़ अ वेरी वेरी गुड आंसर, ठीक है। लेट्स सी वन मोर आंसर। और ये इनका भी आंसर काफ़ी अच्छा है, शेख जी का, ठीक है। तो शेख जी का आंसर पढ़ते हैं। आप इसको पॉज करके आप पूरा आंसर पढ़ लेंगे। बट इन्होंने जो एक डायग्राम बनाया है जिसमें उन्होंने वस्तु, कुर्सी, ठीक है, आप राइट साइड में देख सकते हैं जो एक डायग्राम है, वस्तु, कुर्सी, मन में प्रत्यय। तो पहले कुर्सी था, उसका मन में जो प्रत्यय बना, उसके बाद कुर्सी का विचार, ठीक है, रंग, आकार, पूर्ण, अपूर्ण। तो जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वही इन्होंने बहुत खूबसूरती से इसको इन्होंने एक्सप्लेन किया है। पहले कुर्सी, ये जो ऊपर में टॉप में है, ये कुर्सी का क्या है, एक रियलिटी है। मन में प्रत्यय बना, ये है संवेदना, ठीक है। अब कुर्सी का फिर विचार हुआ, ये हो गया स्वसंवेदना। सबको मिला के हमारा ज्ञान बन गया, ठीक है। एक और आंसर देखते हैं। तो ओके, सो लेट्स सी वन मोर आंसर हियर। एंड यस, दिस वन इज ऑल्सो अ वेरी गुड आंसर। ये सेलन जी का आंसर है। तो इन्होंने बहुत सटीक और बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। तो इन्होंने, इनका रिप्रेजेंटेटिव काफ़ी अच्छा है। इन्होंने 3 हेडिंग दी है, ज्ञान के स्रोत, ज्ञान की सीमा एंड प्रामाणिक ज्ञान। तो उनको पहले थोड़ा एक्सप्लेन किया है इन्होंने। इंद्रिय अनुभव के रूप में संवेदना, 5 इंद्रिया जो कि संवेदना है, और मन प्रतिक्रिया के रूप में स्वसंवेदना, ठीक है। तो इन्होंने काफ़ी अच्छे समझाया है। और ज्ञान की सीमा बताया इसमें कि सीमा ही ज्ञान की सीमा है, प्रत्यय ही ज्ञान की सीमा है। तो एक तरह सीमित है, ठीक है। और प्रामाणिक ज्ञान, प्रत्यय एवं वास्तविक ज्ञान एक जैसा हो तो प्रामाणिक होगा, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि लॉक के अनुसार ज्ञान का प्रत्यय अनिवार्य या सार्वभौमिक नहीं है, नहीं होता, वरन यह सीमित होता है। बच्चों, मूर्ख एवं पागलों को ज्ञान का सहज प्रत्यय नहीं हो सकता, अर्थात उनका ज्ञान प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। तो हमने देखा कि 3 अलग अलग तरीके से हमने आंसर लिखा, लेकिन तीनों आंसर सही है। और तीनों आंसर है मेरे हिसाब से, अगर मैं अगर चेकर होता तो 3 या 3.5 नंबर दे देता। फुल मार्क्स मिलता नहीं है कभी भी, तो आप ये याद रखिएगा। 3 नंबर इज़ वेरी गुड, मोर देन एबव एवरेज नंबर है। एंड हमने जो आंसर देखे वो काफ़ी परफेक्ट आंसर थे। इस तरह से हमारा जो ये जॉन लॉक का CGPSC के हिसाब से जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो
ख़त्म होता है और नेक्स्ट वीडियो पे हम अगले दिन एक नए थिंकर के साथ फिर से मिलेंगे। और जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, मैं उनको बता दूं कि हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डेली आंसर राइटिंग करते हैं और वीकेंड्स पे हम एशे राइटिंग करते हैं और ऐसे पे हम डिस्कशन करते हैं। तो काफ़ी अच्छा सीरियस इंस्पायरेंट का वहाँ पे एक कम्युनिटी जैसा बन चुका है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मैं जुड़ सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड शुभ रात्रि।